हम ये देख रहे हैं कि आज इस दौरान पर जितनी फांसीवादी ताकतें आ रखी हैं देश में, जो भाजपा सरकार कर रही है हमारे तमाम विश्वविद्यालयों के साथ, चाहे वो DU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज़ हो, हम देख रहे हैं कि आज वो नौबत आई है कि पूरा इंडिया जो ब्लॉक है उसकी जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक साथ आए और वो यूनिटी में होकर यूनाइटेडली अपनी बात रखे कि FYUP एक मतलब उसको पूरा धक्का देना पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास मौका है। हम देख रहे हैं किस तरीके से FYUP 2013 में पहले भी आया था और इस वक्त भी आया। 2022 उसका जो पहला बैच था दैट फेस द ब्रंट ऑफ FYUP फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक एजेंडा है लोकतंत्र का गला घोटो, मंदिर मस्जिद की राजनीति करो और रोजगार दो। आई एम अ स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम देख रहे हैं हमारे पास तमाम तरीके के बेकार कोर्सेज जैसे कि SEC और BSc जिसको स्किल एनहांसमेंट कोर्स बोला जाता है, उसमें कारपेंट्री, चॉकलेट मेकिंग, स्वच्छ भारत, इंडिजिनस स्पोर्ट, तमाम तरीके के बेफिजूल के कोर्सेज हमें पढ़ाए जाते हैं। अभी हमने पिछले महीने ही देखा जामिया में किस तरीके से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा संघी है। तो इसीलिए पूरे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स आए हैं इस बात को रखने, क्योंकि हम लोग ये सब समझ रहे हैं कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड टॉल अगेंस्ट दिस फासिस्ट पावर, टू स्टैंड टॉल अगेंस्ट दिस BJP। आप लोग अभी यहाँ से आगे जाएंगे इस मार्च को लेके? हाँ बिल्कुल, अभी हमने सोचा है कि पूरा पार्लियामेंट मार्च होगा। अभी प्लीज करने देंगी। अब हमने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को देखा है, जिस तरीके का उसने स्टूडेंट्स को पोर्ट्रे कर रखा है कि स्टूडेंट्स का यही काम है, और दिल्ली पुलिस का जितना भी हमने सप्रेशन देखा है, ऑपरेशन देखा है, आइदर इट इज़ JMI और इट इज़ JNU और इट इज़ DU, हम देख रहे हैं पुलिस तो हमें आगे जाने नहीं ही दे रही है और अभी भी कितना स्टूडेंट्स को कितनी ब्रुटैलिटी से धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे किसी का सर फूट सकता है, किसी को भी इंजरीज हो सकती है, बट दे डोंट केयर। आगे लगातार JNU का मुद्दा हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बिहेव किया गया। बिहार में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का। ये जो इंडिया और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये कितना पावरफुल होगा आगे, और क्या बिहार के मुद्दे पर भी आप लोग कुछ काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी हमने देखा जो जनरल इलेक्शन भी हुए 2024 के, उसमें किस तरीके से BJP को एक भारी टक्कर मिली है, किस तरीके से उनको चोट मिली है, जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का नारा इतनी मतलब बेशर्मी से दिया था, उसको किस तरीके से एक धक्का मिला है, एक पुश बैक मिला है। ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक हैव यूनाइटेड टू चैलेंज टू काउंटर दिस फासिस्ट पावर। भगवाकरण शिक्षा का हो रहा है। बिल्कुल, we are seeing since 2014 barbarous attacks on Delhi University, on JNU, JMI, central universities and all over India। हम देख रहे हैं किस तरीके से saffronization of university has started। DU में जेंडर माइनॉरिटी कॉलेजेस है, IP है, वहाँ पे किस तरीके से 2022 में several men crossed the gates and walls of IPCW, और किस तरीके से वहाँ के प्रिंसिपल्स है उसको पूरा भगवा रंग का कर दिया, पूरा सैफ्रनाइज कर दिया, जो वॉल्स वाइट हुआ करते थे। आपकी वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है, वो किस तरीके से चेंज हो गया पूरा प्रोसेस? उनके बयान सामने आते हैं, वो सावरकर को वीर बताते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अभी हमने जिस तरीके से देखा सावरकर की, जो कि एक ट्रेटर था he was a traitor to the freedom movement। हमने देखा किस तरीके से नजफगढ़ में it has been announced कि नजफगढ़ के एरिया में दिल्ली के वहाँ पर एक कॉलेज खोला जाएगा जो कि वीर सावरकर के नाम पर खोला जाएगा। हम कहते हैं देयर आर सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, उनके नाम पर खोलिए, क्यों सावरकर के नाम पर खोला जा रहा है? पर BJP तो वीर मानती है ना सावरकर को। पर हमने भी देखा किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक माफीनामा लिखा था, तो ही इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। You guys are not gonna accept? No, we counter and we challenge the false narratives of BJP that they are forcibly implementing on students। आप देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत इन लोगों ने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दरकिनार करते हुए DC की कुलपति DC होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनकी नियुक्ति को डायरेक्ट करने का काम होता है। ये लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर शिक्षा को लेकर जा रहे हैं, शिक्षा को लगातार हमला करते हैं। हम देख रहे हैं पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, भर्ती घोटाले होते हैं, उस पर सरकार को सांप घूम जाता है। लेकिन जब बात हो राहुल गांधी की तो इनकी चिल्लम से निकल सकती है। ये मंदिर मस्जिद के अलावा किसी का मुद्दे पर बात करना पसंद नहीं करते। आज हमारे जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा, इसका उद्देश्य यही है कि झारखंड चुनाव की बहाली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रदेश में अपने पैर पसारते थे वहाँ से झारखंड चुनाव का खत्म करते चले जाते हैं, चाहे वो UP हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान
अब ये दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सीधे एक एजेंडा है, लोकतंत्र का गला घोटो, मंदिर मस्जिद की राजनीति करो और रोजगार बढ़ाओ। तो जो नई शिक्षा नीति है उसका भी विरोध हो रहा था, जबकि सरकार उसको अब तक की सबसे बेहतर शिक्षा नीति बता रही है। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत इन लोगों ने लगातार फीस स्ट्रक्चर को हाइक में लेके आया है। अब आजकल आप देख लो जितना फीस हम प्राइवेट सेक्टर में कोर्स करने पे देते हैं, उतने फीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के देने पड़ते हैं। ये लगातार फीस स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, लगातार गरीबों के पेट पे लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनने प्राइवेटाइजेशन को इतना प्रमोट कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बंद होते चले जाते हैं। तो एजुकेशन की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सरकार तो कब्र खोदने में लगी हुई है। अभी सरकार यही तो सरकार का दूसरा चेहरा है। जी सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के जुमले के साथ थे। ये भर्ती भरोसे की बात करते थे। इन्होंने लगातार छात्रों को पीठ पे वार करने का काम करा है। इन्होंने पूरी तरीके से देश को ठग लिया है। आप देख रहे होंगे कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति से लोगों को विकसित करने में लगे रहे। तो क्या अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? हमारा अगला स्टेप है कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार को छात्रों की आवाज के सामने झुकना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ इस सड़क पे नहीं, ये लड़ाई संसद तक पूछेगी और देश के हर कोने में पूछेगी। NSUI और ये सब तमाम छात्र संगठन मिलकर हम जब बच्चे तक जाएंगे, हर प्रदेश में स्कूल को उठाएंगे और नरेंद्र मोदी को छात्र अपना परिचय। मैं मान्या शर्मा, NSUI की राष्ट्रीय सचिव।